यह वीडियो जो आपने देखा यह बुधवार का है। बता दें कि बोदाबाग में सड़क चौड़ीकरण में फंसी दो दुकानों को तोड़ने के दौरान कांग्रेस नेता ने पहुंचकर हंगामा किया। गलत तरीके से दुकान को तोड़ने का आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया। 2 घंटे तक हंगामा किया। प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, जब नहीं माने तो सख्ती बरती गई। कांग्रेस नेता को पुलिस ने जबरन हटाने की कोशिश की। हटने को तैयार नहीं हुए तो हाथ पैर पकड़कर उठाकर हटाया गया। इसके बाद फिर दुकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। इस मर्तबा दुकान को जमी दोच कर मलबा हटाने के बाद ही कार्रवाई रोकी गई। आपको बता दें कि सुभाष चौराहा से नीम चौराहा तक की सड़क का चौड़ीकरण किया गया है। इस चौड़ीकरण में नीम चौराहे के पास शराब दुकान के सामने 2 दुकानें भी फंस रही थी। इन दुकानों के भूस्वामी कोर्ट की शरण में पहुंच गए थे। कोर्ट से स्टे ले आए थे, जिस कारण दुकानों को हटाया नहीं जा सका था। कोर्ट में प्रशासन ने पक्ष रखा। इसके बाद कोर्ट ने स्टे को खारिज कर दिया। स्टे खारिज होने के बाद नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण में बाधक बन रही दुकानों को जमींदोज करने की प्रक्रिया शुरू की। मंगलवार को पुलिस प्रशासन और नगर निगम का अमला पहुंचा। सुबह से शाम तक दुकान को तोड़ने की प्रक्रिया चली। 2 मंजिला दुकान का आधा हिस्सा पहले दिन तोड़ा जा सका। चैन माउंटेन मशीन नहीं आने के कारण कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। इसके बाद बुधवार को फिर से दोपहर में कार्रवाई शुरू की गई। दुकान का शेष रह गया हिस्सा जैसे ही तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही विवाद हो गया। कुछ ही देर पर मौके पर कांग्रेस नेता संदीप पटेल पहुंच गए। संदीप पटेल ने हंगामा खड़ा कर दिया, काम रुकवा दिया। संदीप पटेल के साथ और भी लोग मौजूद थे। कांग्रेस नेता प्रशासन और नगर निगम से नियमों की जानकारी मांगने लगे। उन्होंने दुकान तोड़ने की कार्रवाई का विरोध किया। करीब 2 घंटे तक काम रुका रहा। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। संदीप पटेल के विरोध की जानकारी जब कांग्रेस नेताओं को हुई तो शाम को महापौर अजय मिश्रा बाबा, जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, गिरीश सिंह, पूर्व विधायक शीला त्यागी सहित अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। दुकान तोड़े जाने का विरोध किया और कार्रवाई को गलत बताया। पूरे मामले पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वृंदा प्रसाद का घर बना हुआ था और उनके घर में अचानक से नगर निगम का अमला पहुंचा और भवन को गिराया जाने लगा। इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि अगर इस पूरे मामले पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आइए सुनते हैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को उनका क्या कुछ कहना है। बोदाबाग है, वार्ड क्रमांक 7। उसमें कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वृंदा प्रसाद जी का घर था और भवन बना हुआ था। वृंदा प्रसाद जी पूर्व मंत्री भी है मध्य प्रदेश शासन के। आज उनके घर में अचानक से नगर निगम का अमला पहुंचा और वहां मौके पे तहसीलदार भी मौजूद थे और पुलिस भी मौजूद थी और उस भवन को गिराया जाने लगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के सहयोगी साथी संदीप पटेल जी उस समय वहां किसी कारणवश वहां से निकले और मौके पे पहुंचे और उनके द्वारा तत्काल इस बात पे आपत्ति दर्ज की गई और उन्होंने तमाम ज़मीन के सभी कागज़ इकट्ठा किए परिवार वालों के साथ और उन्होंने हम लोगों के संज्ञान में बात लाई कि ये गलत और विद्वेषपूर्ण कार्यवाही हो रही। वृंदा प्रसाद जी अनुसूचित जाति वर्ग के थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री थे और हमने जब उसके कागज़ की जांच पड़ताल की, मौके पे महापौर भी पहुंचे, हमारे साथ सुखेंद्र सिंह बन्ना हमारे पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी पहुंचे और हम सब जब देखा तो हम लोगों को एक बात समझ में आई कि ये कार्यवाही किसी भी तौर पे न्याय संगत नहीं है। वो भवन को नगर निगम गिरा रहा था, तहसीलदार वहाँ मौजूद थे, नगर निगम के जो आला अधिकारी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये भवन जो है ये आवासीय का नक्शा पास हुआ था और इसका व्यावसायिक उपयोग चल रहा है इसलिए गिरा लिया गया। हमने कहा इसके लिए तो कंपाउंडिंग का प्रावधान है और रीवा में अनेकों ऐसे निर्माण हैं जिनके नक्शे पास दूसरे तरीके से हैं और निर्माण दूसरी तरीके से हो रहा है। नगर निगम के हमारे महापौर जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इन्होंने अनेकों बार कमिश्नर को चिट्ठी लिखी अवैध निर्माण तोड़ने के खिलाफ, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी चीज़, बात वहाँ किसी को कुछ नहीं समझ में आ रही थी, वो तो किसी के आदेश से, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आदेश से वहाँ पहुँचा गया था और उसे गिरा दिया गया था भवन को। वहाँ तहसीलदार ये कहने लगे कार्यवाही नगर निगम कर रही। नगर निगम वालों से हमने बोला तो उन्होंने कहा कि इन्होंने शासकीय भूमि में निर्माण किया।
जब हमने कहा कि अगर शासकीय भूमि में निर्माण किया है तो उनकी भूमि कहाँ है वृंदा प्रसाद जी की, और इसमें 1994 में आपने नक्शा कैसे पास किया था? नक्शा पास है, उसमें रजिस्ट्री में चौहद्दी दर्ज है कि सामने बोदा रोड है, पीछे सैनिक स्कूल की भूमि है, बाएं इसकी भूमि है, दूसरी तरफ सैनिक स्कूल की भूमि है। जब सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उसमें, तो किस तरीके से वो नंबर के पे आपने गिराया? अगर वो सड़क के लिए आवश्यक था तो आपने उसका भूमि अधिग्रहण किया क्या? उसमें इतना घालमेल है कि बीच में एक भूमि अधिग्रहण की नोटिस भी उनको दी गई, फिर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अरे भूमि अधिग्रहण किया तो आदेश पारित करते, आदेश पारित करके बंदे को जो उसकी भूमि ली है आपने उसको मुआवजा देते। अगर वो अवैध निर्माण है तो उनकी भूमि 645 वर्ग फीट वहाँ है। अगर उन्होंने कुछ अतिरिक्त निर्माण किया तो आप मात्र अतिरिक्त निर्माण गिराते। अगर उन्होंने आवासीय में नक्शा पास किया तो इन्होंने उसका डायवर्शन व्यावसायिक में करा लिया है 2022 में, 2023 में इन्होंने डायवर्शन करा लिया। अब जब डायवर्शन व्यावसायिक हो गया, अब अगर भूमि का उपयोग किसी ने बदल लिया तो आप उससे कंपाउंडिंग करके और उसकी फीस ले लेते। किस आधार पे एक गरीब आदमी का आपने एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज के प्रति कोई सेवा रही होगी, तब वो विधायक बना, तब वो मंत्री बना, क्योंकि उसकी समाज के प्रति सेवा थी, ऐसे आदमी का घर आप कैसे गिरा सकते हो दादागिरी के जोर पे और किसी बड़े आदमी, किसी बड़े प्रभावशाली मंत्री के इशारे पे? ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसको प्रशासन के संज्ञान में तकनीकी रूप से लाएगी और उसके बाद भी अगर कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हमारी तो मांग है कि अगर किसी ने आज का निर्माण गलत तरीके से किया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। संदीप पटेल जी ने और उनके परिवारजन ने तत्काल यूनिवर्सिटी थाने के टीआई को इसकी रिपोर्ट दी भी, रिपोर्ट करा दी उन्होंने, और उन्होंने बता दिया कि अवैध तरीके से गिराया जा रहा है। जो लोग गिरा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे वो रेवेन्यू के अधिकारी हो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मामले में प्रशासन फंस चुका है बुरी तरीके से। पुलिस ने मारपीट भी की है संदीप पटेल के साथ, उसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं और मारपीट की भी इनके खिलाफ, जो मारपीट की गई है संदीप के खिलाफ, उसकी भी एफआईआर दर्ज की